तो 2013 का प्रेसी है, इंडियन लिटरेचर वाला। तो अभिषेक, आपको कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड? है क्वेरी, आपने मुझे मैसेज भी किया है, तो आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग मैम, मेरी आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल, चलिए पूछिए। मैम इसमें 3 क्वेरीज थी मेरी। मैम इसमें पहला ये था कि रीजनल लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। आपने कंटेक्स्ट काट करके लिटरेचर लिखा है। तो मैम अगर हम लिटरेचर लिखते हैं तो मैम लिटरेचर से तो पूरे जो ट्रेसी का कंटेंट है उसमें तो मैम लास्ट वाला जो हमारा पैरा पैरा है सिर्फ उसी में ही लिटरेचर के बारे में बताया और पहले वाले पैरा में कुछ लिटरेचर के बारे में बताया है। बाकी मैम जो ब्रिटिशर्स ने उसको इम्पोर्टेंस दी या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स ने इम्पोर्टेंस दी वो बातें तो मैम रह जाएंगी ना उसकी। तो मैम यहाँ पे कंटेक्स्ट लिखना ज्यादा सेफ रहेगा ना। ओके फाइन, ठीक है। देखिए, मैं can't find, एक सेकेंड। मैम बाकी जो और 2 डाउट्स हैं वो एक आप सेकेंड, वन बाय वन है ना। पहले मैं ये वाला डाउट आपका ले लेती हूँ। देखो अभिषेक, सबसे पहली चीज है, इसमें कोई शक नहीं है कि एंटायर प्रेसी रीजनल लैंग्वेजेस पर है, राइट? ठीक है, इस पे कोई शक है या नहीं है, ये बताओ। नो मैम। ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस पे है। तो असली में रीजनल लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस कब मिली? जब वो लिटरेचर में, जब साहित्य अकादमी जब स्टैब्लिश हुआ, उसके बाद जब लिटरेचर्स लिखने लग गए रीजनल लैंग्वेजेस में, तब उनको रिकॉग्निशन मिली रीजनल लैंग्वेजेस को, राइट? तो एक्चुअली में, और आप देखोगे ये जो पैराग्राफ है यहां से, नहीं सॉरी, इधर से, सभी को दिख रहा होगा, कहाँ गया? हाँ, ये जो लास्ट पैरा, ये बहुत हैवी पैराग्राफ है। आप देखो, बहुत हैवी इन द सेंस बहुत लंबा पैराग्राफ है। उसमें एंटायर रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है कि कैसे इनको रिकग्निशन मिला है, और रिकग्निशन कैसे स्टार्ट हुआ। लिटरेचर से स्टार्ट नहीं हुआ इनका रिकग्निशन। इनका रिकग्निशन पहले ब्रिटिश लोग इनका इंपॉर्टेंस समझे, फिर कांग्रेस इनका इंपॉर्टेंस समझी, फिर जब इनको लिटरेचर, इन पर इस रीजनल लैंग्वेजेस में जब लिटरेचर लिखा गया, तब इनका रिकग्निशन एकदम पीक पे पहुंच गया था। तो एक्चुअली रीजनल लैंग्वेजेस का जो अगर मैं ये ना कहूँ कि लिटरेचर, मगर ये तो मैं कह सकती ना एवोल्यूशन कैसे हुआ बेसिकली। तो अगर आप एवोल्यूशन लिख दोगे तो सही है। इंडियन कंटेक्स्ट लिख रहे, इट इज नॉट रॉन्ग, बट आई थिंक दैट लिटरेचर लिखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि फाइनली उनके रिकग्निशन का पीक एकदम लिटरेचर पे पहुंचा है। तो इंडियन कंटेक्स्ट इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में ही आप बता रहे कि रीजनल लैंग्वेजेस को कैसे रिकग्निशन मिला है, ठीक है? और बेसिकली लिटरेचर के थ्रू ही असली रिकग्निशन मिला था, राइट? अभिषेक, इसका आंसर कर दिया मैंने? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेरी थी मैम वो ये था कि आपने मेरा ये लाइन काटा था कि टू सर्व देयर इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स हैड टू लर्न रीजनल लैंग्वेज व्हिच सपोर्ट्स द अबव स्टेटमेंट, है ना मैम? तो टू सर्व इंटरेस्ट, तो मैम ये मैंने लाइन 2 लाइन पे प्लेस करके कंटेंट में दिया था। तो ये था कि क्रिश्चियनिटी के लिए, और दूसरा ये था कि लोकल पीपल से कम्युनिकेट करने के लिए। तो दोनों ही ये शो कर रहे हैं कि ये ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था, इसीलिए उसको सर्व करने के लिए उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस को पढ़ा। ओके फाइन तो फाइन। मैम आपने इस लाइन को क्यों काटा है? और मैम ठीक है, विच सपोर्ट्स द अबव स्टेटमेंट, ये भी आपने राइट। काटा है, जबकि मैम मैंने ये लिखा है कि इसको कनेक्ट किया है। फर्स्ट जो मेरा इंट्रो है, ये नहीं कर तो कोहेरेंस बनता नहीं, और एक कनेक्टिंग लाइन का काम यही कर रहा है। ओके। मैम ये मेरा हाँ, मेरा प्रेस ही नहीं खोला आपने। ये किसका है? अच्छा, लेट मी चेक। आई एम सॉरी। अच्छा, मुझे समझ में आ गया आशीष। आपने प्रेसी यहाँ से शुरू किया ना, इंडियन लिटरेचर इन रीजनल लैंग्वेजेस ऑफन ओवरलुक्ड, यहाँ से शुरू किया है ना आपने प्रेसी? नो मैम, मेरा हेडिंग था इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट, ये पहला लाइन था। ओके फाइन, लेट मी चेक द फोल्डर। ठीक है,
जो आप कह रहे हो ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, मैंने ऐसे किया होगा, मुझे अभी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे एक बार देखना होगा कि क्या, क्यों मैंने ऐसे लिखा है। अच्छा, इसके अलावा किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे। मैम किशन, मैम मुझे प्रॉब्लम मैम है। मेरी एक एक, क्वेरी थी मैम, ये इम्पोर्टेंट था थोड़ा, ये लास्ट वाला। अच्छा, अरे एक सेकेंड, हाँ बोलो भाई। हम्म मैम ये जो पूरा प्रेसी का कंटेंट है मैम, हम्म इसमें हिंदी एक रीजनल लैंग्वेज की तरह हम क्यों नहीं मान रहे इसमें मैम? क्योंकि आपने लाइन को काटा और आपने कहा है कि मैम, अब प्रेसी आपने खोला नहीं तो आपको कैसे अभी आइडिया लगेगा, हाँ बट हिंदी को मैम इसमें रीजनल लैंग्वेज मान सकते हैं कि नहीं मान सकते मैम? मेरा कंसर्न ये, बिकॉज आप जो पहला वाला पैरा है उसमें हम्म उन्होंने, राइटर ने क्लियरली कह दिया है कि जो संस्कृत है वो रीजनल लैंग्वेज नहीं था, क्योंकि वो वो उसको संस्कृत को पसंद तो करते थे, बट हम्म लोकल लोगों से बात करने के लिए वो उसको यूज नहीं कर सकते थे। तो ये पता लग गया कि संस्कृत एक रीजनल लैंग्वेज तो नहीं था। हम्म अगर मैं थर्ड पैरा में चला जाता हूँ वहां पे, तो उन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ हिंदी हाउएवर नॉट एक्लिप्स अदर रीजनल लैंग्वेज। तो मैम जो अदर वर्ड अच्छा, है वो हाँ, इटसेल्फ बता रहा है कि हिंदी एक रीजनल लैंग्वेज है। हम्म, अच्छा, ठीक है, ओके फाइन, चलिए, आई गॉट योर प्रेसी। मैं असल में बार बार आशीष का खोल रही थी। ठीक है, जस्ट वेट। ये है आशीष आपका, राइट? एवरीबॉडी कैन सी, दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। अब दिखेगा, राइट? यस यस मैम। मैम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूं। देखो, स्लाइटली स्मॉल। अब देखो, आपने लिखा है यहाँ पर, ब्रिटिशर्स हैड टू लर्न रीजनल लैंग्वेजेस विच सपोर्ट द अबव स्टेटमेंट। यहाँ पे अबव स्टेटमेंट लिखा है, तो मैं अबव स्टेटमेंट में जा रही हूँ। ठीक है, अबव स्टेटमेंट ये है, दो ओरिएंटलिस्ट एडमायर्ड संस्कृत टू सर्व देयर इंटरेस्ट। ये है अबव स्टेटमेंट। मैम वहां मैंने कॉमा पुट किया, अब स्टेटमेंट मेरा पहला वाला सेंटेंस माना जाएगा ना? अबव स्टेटमेंट मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है ना, उसके अबव जाऊंगी ना मैं। ये रहा अबव, दिस वन इज द अबव मैम सेंटेंस। वहां तो कॉमा है ना, तो कहाँ पे कॉमा है? मैम लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेजेस के बाद कॉमा है, फुल स्टॉप तो मैंने दिया ही नहीं। कहाँ है रीजनल लैंग्वेजेस? ये वाला? मेरा अच्छा इंट्रो, ठीक है, हाँ, लेट मी सी। Britishers had to learn regional languages which support the above statement. Languages के बाद वैसे भी आपको कॉमा देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा, अब तो कॉमा है, तो कौन आपके हिसाब से, अभिषेक, कौन सा अबव स्टेटमेंट है? मैम मेरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, दो ओरिएंटलिस्ट एडमायर्ड संस्कृत टू सर्व देयर इंटरेस्ट, ब्रिटिश हैड टू लर्न रीजनल लैंग्वेजेस, कॉमा व्हिच सपोर्ट्स द अबव स्टेटमेंट। ये मेरा सेंटेंस है। नहीं, तो मुझे बस अबव स्टेटमेंट कौन सा, बस इतना बताओ, स्टेटमेंट में अब अबव कौन सा है ये बताओ। अब स्टेटमेंट में मेरा इंट्रो है, पहला लाइन। अच्छा, रीजनल लैंग्वेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। अच्छा, तो आप ये बोलना चाहते हो अभिषेक कि ब्रिटिशर्स ने रीजनल लैंग्वेज इसलिए लर्न किया क्योंकि, या सीखा क्योंकि रीजनल लैंग्वेज इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट? यही बोलना यस चाहते हो ना? अब सुनो अभिषेक, देखो, पैसेज में राइटर ने साफ साफ बोला है, ब्रिटिशर्स के हिडन ऑब्जेक्टिव साफ साफ एकदम क्लियर बताया है, क्लियर। आपने उसको बीट अराउंड द बुश टाइप का कर दिया है, क्लियर बताया है। दे वांटेड टू कम्युनिकेट विद द पीपल, दे वांटेड टू कन्वर्ट देम इनटू क्रिश्चियनिटी, एकदम साफ बताया है। और आपने क्या किया इसको? इसीलिए पता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ना, जस्ट लिफ्ट द सेंटेंस। और पता है, मैं देखती हूँ कुछ टीचर्स के प्रेसी के वीडियोस कि है ना, आप लोग है ना, जो लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं उसका वन वर्ड कर दो। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रेसी राइटिंग, आई नो दैट। मगर मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि वन वर्ड कर दो। वन वर्ड करेंगे स्टूडेंट्स खा जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आपने किया है। मानते हो ना अभिषेक? मैम मैंने इंटरेस्ट में वो दोनों फैक्टर
आपकी आवाज जा रही है, आई मीन आ नहीं रही है। हेलो मैम। हाँ बोलो अब। मैम वहाँ पे मैंने लिखा है कि टू सर्व देयर इंटरेस्ट, तो मैम वो दोनों जो क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करने वाली बात और लोकल पीपल से कम्युनिकेट करने वाली बात, वो मैंने वहीं पे समेटा है, टू सर्व देयर इंटरेस्ट। अब देखो, सर्व देयर इंटरेस्ट, अब यहाँ पर देयर जो है ना, वो कौन है? मैं आप देखो अभिषेक, समझो बात को। देखिए, सबसे पहली चीज नाउन और प्रोनाउन का बात समझो। हम पहले नाउन इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर आगे अगर हमें उस नाउन के बारे में बताना है तो हम उसका रिप्लेस करने के लिए वी विल यूज इधर प्रोनाउन और एडजेक्टिव, राइट? अब यहाँ पे आपने देयर लिखा है, तो देयर यहाँ पर ब्रिटिश आएंगे, राइट? अब ब्रिटिश आएंगे तो पहले ही आपने लिख दिया ये प्रोनाउन। आप लोग को प्रोनाउन समझते हो, मगर ये एडजेक्टिव असल में। मगर देयर कौन है? कहाँ है देयर? आप समझ रहे हो एम्बिग्विटी सेंटेंस की? अभिषेक समझे बात को। और दूसरी चीज, सर्व देयर इंटरेस्ट, चलो ठीक है, अगर ब्रिटिश इंटरेस्ट भी लिख देते, तब भी जब राइटर ने लिखा है, जब वी हैव गॉट द कीवर्ड रीजनल लैंग्वेज, वी नो दैट दिस इज द टॉपिक ऑफ द प्रेसी, और रीजनल लैंग्वेज के बारे में किस तरह से इवॉल्व हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कोर एसेंस। तो हमें बताना बहुत जरूरी कि ब्रिटिश का क्या इंटरेस्ट था। सिंपली राइटिंग सर्व देयर इंटरेस्ट, और जबकि राइटर ने पूरा क्लियरली मेंशन किया कि क्या इंटरेस्ट था, तो यू हैव टू राइट दैट। समझे अभिषेक? राइट? यस मैम, यस मैम। ठीक है। और फिर आपने क्या और एक बात बोली थी? अच्छा, ये वाला देखो अभिषेक। However, Congress also realized that by होना चाहिए था, by not speaking in regional language would disconnect them from their own people. ठीक है? Recognizing this, अब ये this क्या है? This ये है कि by not speaking in regional language, ठीक है? अब by recognizing this, during the independence struggle, conservatives held program and founded institution to promote Hindi. अब ये गड़बड़ वाली बात हो गई। अब इसमें आपने मुझे ये कहा कि मैम हिंदी को भी हम रीजनल लैंग्वेज बोल सकते हैं। नहीं, नहीं, राइटर ने कहीं पे इस तरह से एक्सप्लिसिटली मेंशन किया अभिषेक कि हिंदी रीजनल लैंग्वेज है? नहीं, क्योंकि राइटर ने साफ लिखा है कि डोमिनेंस ऑफ हिंदी डिड नॉट एक्लिप्स रीजनल लैंग्वेजेस, राइट? अच्छा, दूसरी चीज ये है, जहां पर जब आप बोल रहे हो कि डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पीपल, तो हमें कांग्रेस को पता चला, ये रिकॉग्नाइज किए, तो ये रीजनल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज करते करते वो हिंदी को तो प्रमोट नहीं करेंगे ना। इसीलिए मैंने लिखा, read these lines, it says that Congress understood the importance of regional language, so they started promoting Hindi. तो ये तो गड़बड़ हो गई ना बात। Got it अभिषेक? Right? मैम बट यहाँ पे जो अदर लिखा हुआ है, मैम इससे नहीं पता लग रहा कि हिंदी एक रीजनल लैंग्वेज है थर्ड पैसेज में। वहां लिखा है कि ग्रोइंग मैं समझ गई, मैंने उसको एक्चुअली जब आपने मुझे ऑडियो मैसेज भेजा था तो मैंने उसको वापस से पढ़ा था। मगर आपको पता है हिंदी को ना रीजनल लैंग्वेज, इससे आप पूरा एंटायर पैसेज पढ़ोगे ना तो हिंदी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी रीजनल लैंग्वेज। ऐसा नहीं फील हो रहा है, नहीं फील हो रहा है। हिंदी को एक अलग ही पूरा एक अलग, यू सी दैट अलग ना 5-6 लाइंस दी गई है, हिंदी को डिवोट किया गया है। तो इट डजंट, मुझे नहीं लगता है। अगर फिर यहाँ पे अदर वर्ड नहीं लिखते तब ये एक्सप्लिसिटली मतलब मेंशन होता है ना, वो सीधे सीधे कह देते खोल करके नहीं ये एक नेशनल लैंग्वेज था, रीजनल लैंग्वेज नहीं था। नेशनल लैंग्वेज तो बोल ही नहीं सकते ना, बिकॉज ये जो बात चल रही है वो 1950s की बात चल रही है, तो उस समय ये नेशनल लैंग्वेज वाला आया ही नहीं था मुद्दा। समझ रहे हो? तो वो वर्ड लिख ही नहीं सकते हैं। और फिर 1960s में अगर आपको पता होगा कि हिंदी को इम्पोज करने के लिए किया गया था साउथ इंडिया में, तो बहुत कितने लोग मारे गए थे उसमें, 1960s की बात है।
तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज एज सच जब भी इस पर बहस होती है तो साउथ इंडियंस जो है ना वो उठ के खड़े हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनके अपने रीजनल लैंग्वेजेस हैं और हिंदी रीजनल लैंग्वेज हो ही नहीं सकती है। गॉट इट? इट इज नॉट द केस। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक, एक और डाउट था ना मैम? यही मेरा डाउट था मेन कि अदर वर्ड इम्प्लिसिटली उन्होंने मेंशन किया ही है कि आई अंडरस्टूड आप जो कहना चाह रहे हो मुझे समझ में आ गया, मगर जब हम एंटायर पैसेज पढ़ते हैं ना तो हमें नहीं लगता है कि हिंदी राइटर इज कंसीडरिंग हिंदी एज वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस। मेरे साथ भी सेम हुआ है, पढ़ के तो लग ही नहीं रहा कि हिंदी को रीजनल लैंग्वेज बता रहा है, बट उन पर्टिकुलर ध्यान देने से ऐसा लग रहा है कि नहीं, इम्प्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं ऐसा। ओके मैम, यही मेरा। और इसके अलावा अभिषेक? नहीं मैम, ठीक है, ओके, अच्छा। और किसी को प्रॉब्लम? मैम किशन मैम, मुझे थोड़ा प्रेसी में था इस वाले में। आपको आपने कॉल करने के लिए बोला था ना, तो आपने किया ही नहीं कॉल। नहीं, मैंने नहीं बोला। आपने बोला था मैं कब कॉल करूं, आप ही का फोन था कि आप ही का मैसेज था या किसका था, पता नहीं मुझे। एनीवेज, नो मैम, मैं नहीं था। ठीक है, कोई नहीं। चलो, व्हाट इज दिस कंडीशन? आज की जबकि प्रेसी, आई टेल यू, हमने जब प्रेसी के हम जब क्लासेस ले रहे थे तो उस समय मैंने इस प्रेसी पे हमने डिस्कशन भी किया था, इफ यू रिमेम्बर। तो मुझे लगा कि बच्चे अच्छे से लिखेंगे। एनीवेज, हाँ किशन, यही है ना आपकी प्रेसी? यस मैम। हाँ बोलो। मैम मैंने कोर एसेंस की वजह से वो ये 1954 साहित्य अकेडमी का वो वर्ब डाला था कि इट प्रूव्ड इंडियन लिटरेचर इन सेवरल लैंग्वेजेस, तो आपने ये लिख दिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। अच्छा, मैम मुझे एक वो बात मेरा बताओ किशन, एक बात बताओ, ये पैसेज का कोर एसेंस क्या है? मैम रीजनल लैंग्वेजेस ठीक है ना, के रीजनल बारे में। लैंग्वेजेस के बारे में है, ठीक है। तो मैं एकदम स्ट्रेट बोल रही हूँ, व्हेन यू अंडरस्टैंड द कोर एसेंस यू स्टार्ट विद द कोर एसेंस। बहुत आपको पता नहीं, ये एक ट्रिक है एग्जामिनर को बताने के लिए कि यस सी वी हैव अंडरस्टूड। आपने संस्कृत ट्रेडिशन से शुरू किया तो संस्कृत इज गिवन जस्ट अ पासिंग रेफरेंस इन दिस एंटायर पैसेज। कुछ मोल ही नहीं है संस्कृत का इस पैसेज में, ठीक है। मैम अब संस्कृत से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इन 1954 से स्टार्ट करना चाह रहा था, तो वो थोड़ा सही नहीं आप बैठ रहा था। नहीं, मैं आपको बता, नहीं सही क्यों स्टार्ट कर रहे थे 1954 से? हम सीधा जाते हैं कि उल्टा जाते हैं? अब देखो, अब क्या प्रॉब्लम है आपकी प्रेसी में, ये प्रॉब्लम धीरज वाली प्रेसी में भी है। 1954 यानी आप यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हो, फिर यहाँ पे आप प्री इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हो, फिर यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हो। व्हाई सो मच मेस? कभी प्री इंडिपेंडेंस, कभी मैम एक सुनो मेरी बात, जब देखो होता क्या है, कभी कभी राइटर है ना बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड वे में लिखता है, जैसे कि स्कूल वाला प्रेसी, हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो उसमें यू नीड टू ऑर्गेनाइज इट, मगर कुछ प्रेसी होती है जिसमें उतना डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस ये वाली जो प्रेसी है, इनफैक्ट लैंग्वेज एज अ कल्चर, वो वाली प्रेसी डिसऑर्गेनाइज नहीं थी, बहुत अच्छे से लिखा था, फर्स्ट एस्पेक्ट, सेकंड एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट, इट वाज वेरी इजी। मगर शाजिया ने क्या किया, उसको पूरा का पूरा डिसऑर्गेनाइज कर दिया। इट वाज रिटन इन ऑर्गेनाइज मैनर, देयर वाज नो नीड टू चेंज द स्ट्रक्चर। शाजिया ने पूरा रीस्ट्रक्चरिंग कर दिया प्रेसी का, एंड इट वाज मेस, इट वाज रियली अ मेस, ठीक है। ये वाला भी जो पैसेज था, इसमें रीस्ट्रक्चरिंग वाजंट रिक्वायर्ड, अच्छे से लिखा था। शुरुआत ब्रिटिश से, कांग्रेस से, फिर वो लोग आए 1910-20 जहां पे हिंदी को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में 1950, मतलब क्रोनोलॉजिकल वे में ये एंटायर पैसेज लिखा हुआ है। तो व्हाई डिड यू फील दिस नीड टू रीस्ट्रक्चर इट एंड व्हेन यू नो द कोर एसेंस?
मैम रीजनल लैंग्वेज की शुरुआत करने से पहले ये तो बताना पड़ेगा ना कि रीजनल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस कैसे, तो आप मुझे बोलती हैं मैम नहीं लिंकिंग नहीं करके एक जाओ। हाँ नहीं नहीं एक चीज बताओ, जब मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ, व्हेन यू अंडरस्टैंड द कोर एसेंस यू स्टार्ट विद द कोर एसेंस। आई नेवर टोल्ड दैट यू नीड टू गिव एनी भूमिका in the presi, you just hit the core essence in the beginning sentence of your presi. मैंने कभी भी नहीं बोला कि ना कुछ भूमिका बांधो, ऐसे में मैं हमेशा बोलती हूँ। और जब रिपोर्ट आएगा तो उसमें भी मैं बोलूंगी हिट द क्वेश्चन, हिट आर्ग्यूमेंट आएगा उसमें आई टेल यू गिव द बैकग्राउंड और जस्ट एक्सप्लेन द क्वेश्चन। तो हर का प्रेसी का इंट्रोडक्शन, रिपोर्ट का, आर्ग्यूमेंट का, ऐसे का इट्स डिफरेंट वे ऑफ टैकलिंग। ठीक है, तो मैंने तो कभी भी नहीं बोला कि यू गिव सम भूमिका, नहीं बोला मैंने। यस मैम, मुझे लगता है मुझसे यही गलती हो रही है, भूमिका वाली, वो हाँ ऐसे लिखते जा रहे हैं ना बार बार। तो हाँ, तो वो मत करना। और इसी की वजह से पता है आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड किशन, क्योंकि पहले आपका बेहतर था परफॉर्मेंस। शाजिया का मैंने देखा तो आई वाज डिसअपॉइंटेड, व्हाई वाज आई मीन रीस्ट्रक्चरिंग नीडेड, इट वाजंट। तो ये चीज आप लोगों को पता है क्या है, देखो जब हम लोग रीड करते हैं ना, तो जब राइटर है ना ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखता है ना, तो हम लोगों को है ना बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अब जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, ठीक है, एडिटोरियल कॉलम मैंने पढ़ा, तो मुझे पता है कि कोई राइटर ऐसे होते, कोई एडिटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में। मगर जब मैं कॉलम देखती हूँ तो मुझे नहीं पता, अंदाजा है कि ये लोग है ना ऑर्गेनाइज वे में लिखे या नहीं लिखे। पता चला मैंने पूरा पढ़ लिया और कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा। तो मैं क्या करती हूँ, शुरुआत बिफोर यू नो गेटिंग इनटू दैट कॉलम, मैं शुरुआत इंट्रोडक्शन पढ़ लेती हूँ, ठीक है, फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा पढ़ लेती हूँ, सो दैट आई कैन गेट द जिस्ट ऑफ द एंटायर कॉलम। ठीक है, उसके बाद जब मेरे पास आ जाता है ना जस्ट कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन से मुझे पता चल जाता है, उसके बाद आई गो थ्रू द कॉलम। मैं कभी भी शुरुआत में नहीं पढ़ती हूँ पूरा। और यही चीज मैंने आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बताई, मत जाओ पैसेज के अंदर, यू डू नॉट नो हाउ द राइटर हैज रिटन। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन से यू फिगर आउट द जिस्ट, उसके बाद यू गो टू द पैसेज। एटलीस्ट बिफोर रीडिंग द पैसेज यू गेट टू नो द जिस्ट, राइट। अब प्रेसी में भी इसीलिए 3 रीडिंग बोले हैं, हमें पता नहीं भाई राइटर अगर ऑर्गेनाइज वे में लिखा है तो इन वन गो, लाइक इन वन reading only you will understand, comprehend the entire passage। और ये तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में था, इसमें बीच में हिंदी वाला आ गया था, बट स्टिल मगर आप इसको आराम से कनेक्ट कर सकते, जैसे मैंने कनेक्ट किया, थोड़ा सा 1-2 लाइन हिंदी का लिखा, फिर तुरंत लिख दिया कि हिंदी का इंपॉर्टेंस बढ़ने से रीजनल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ। किसी स्टूडेंट ने लिखा था ओवरशैडो, तो ये भी वर्ड सूटेबल है। बोलिए मैम। जो 2018 का प्रेसी था वो थोड़ा सा टैकलिंग था क्या, क्योंकि मेरा तो पूरा ही बर्बाद था, वो पूरा मैसी। मैम वो ओपन मत करना, बहुत ही बेकार था। ओके, मगर आपको क्वेश्चन गलती समझ में आ रही है ना? यस मैम, वो भूमिका वाला मैटर हुआ है मेरे साथ। वो मत करो, डायरेक्ट हिट करो। रिपोर्ट जब हम शुरू करेंगे उसमें मैं बोलूंगी कोई भूमिका की जरूरत नहीं, हिट, एकदम स्ट्रेट हिट। और ऐसे में यू कांट हिट द क्वेश्चन, यू कांट, उसमें यू नीड भूमिका। हाँ, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम ये और पूछना था मैम, जो मैंने प्रेसी के लिए टाइटल लिया था वो इंडियन लिटरेचर अ मिक्सचर ऑफ सेवरल लैंग्वेजेस, तो ये ठीक था ना? ठीक था, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है इंडियन लिटरेचर, ठीक है वैसे तो। ओके मैम, डन। ओके, एनीवेज। मैम धीरज। हाँ धीरज बताइए। मैम इसमें जो मैम ये पैराग्राफ था मैम, इसमें फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ जो था वो दोनों रीजनल लिटरेचर के बारे में था, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में, और बीच में जो हिंदी वाला पैराग्राफ था मैम वो यानी कुछ हट के था यानी। तो मैम ऐसा नहीं कर सकते कि मैम जो फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ है उन दोनों को क्लब करके साथ में उसकी पैसे लिखे और लास्ट में हिंदी का मेंशन करें? देखो ये धीरज, ये वाला जो प्रेसी है ना क्रोनोलॉजिकल वे में लिखा हुआ है ना, क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो और दूसरी चीज, हिंदी एकदम अलग थलग नहीं है, हिंदी को बकायदा कनेक्ट किया गया है कि शुरुआत में रीजनल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बताया, मगर अचानक बिगनिंग ऑफ 1900 उसमें हिंदी ज्यादा हिंदी का इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गया। मगर फिर राइटर ने कैसे कनेक्ट किया, हिंदी का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा मगर इससे रीजनल लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंस कम नहीं हुआ। तो राइटर ने कनेक्ट किया है
ठीक है, मगर हम लोगों को अगर कोर एसेंस पता चल जाए तो व्हाट वी विल डू इज दैट, जो बहुत कम स्टूडेंट्स ने किया है, कि हिंदी वाला जो पार्ट है ना, यू हैव टू कंडेंस्ड इट, बहुत एकदम कंप्रेस कर देना है, बहुत कंप्रेस कर दिया। उमैद ने किया है कंप्रेस, और मुझे अब ध्यान नहीं है, जिसको भी मैंने गुड दिया है ना, उन्होंने हिंदी वाला कंप्रेस किया है। अगर नहीं भी किया है ना, तो उन्होंने इतना लंबा कम से कम नहीं लिखा। एंड प्रॉपर कनेक्शन इज देयर। हिंदी का रीजनल लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंस बढ़ा, उसके बाद हिंदी को कनेक्ट किया, और फिर रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बता रहा है, तो भी कनेक्शन है। तो मतलब ऊपर नीचे पूरा कनेक्शन बैठा के क्लोज लुक आ रहा है, बिखरा हुआ लुक नहीं आ रहा है। कंजंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उमैद ने एक जगह कंजंक्शन नहीं लिखा, बट हिज एंटायर प्रेस इज गुड, मगर कहीं पर उसने कंजंक्शन नहीं लिखा, तो आई मेंशन्ड कि यू नो यूज द कंजंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कड़ी कंजंक्शन जो है ना, सपोज देखो ये पूरा पैसेज रीजनल लैंग्वेज पे, तो रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात करें ना, दिस इज वन कंसेप्ट, रीजनल लैंग्वेज, वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो मगर तुरंत हिंदी आ गया, तो एग्जामिनर सोचेगा कि यार ये एक रीजनल लैंग्वेज में बात करा, अचानक हिंदी पे कैसे जंप कर गया। तो आपको क्या है, कड़ी बैठा, एक कड़ी लगानी होगी। वो कड़ी क्या करेगी, आपका हिंदी और रीजनल लैंग्वेज को कनेक्ट कर देगी। तो वो जोड़ चाहिए आपको, बहुत जरूरी है। ये जोड़ आपको एस्से में चाहिए, जो पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी लेकर आएगा। इससे आपके जो पीसेस ऑफ कंटेंट है ना, वो बिखरे हुए नहीं लगेंगे, वो कड़ी दर कड़ी जुड़े हुए रहेंगे। तो ये कड़ी है ना, इसलिए कंजंक्शन इज इटसेल्फ, मतलब अगर हम ग्रामर के दृष्टि से देखें तो कंजंक्शन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और अगर हम लिखने के नजरिए से देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंजंक्शन ही जोड़ करेगा, यू नो, कड़ी। बट इट इज लाइक अ कड़ी जो दो कॉन्सेप्ट को जोड़ता है, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को जोड़ता है, जिससे बिखरा हुआ नहीं लगेगा। हाँ, एनीथिंग एल्स? और जैसे आप रीजनल लैंग्वेज है हिंदी है, तो हाउएवर यूज कर दो बीच में, शायद मैंने उमैद का लिखा है, हाउएवर यूज कर दो। हाउएवर हिंदी इज इम्पोर्टेंट स्टार्टेड ग्रोइंग विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कुछ साहित्य का, पता नहीं है ना, और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, खत्म क्या। हाँ, एनीवेज कुछ और? ओके मैम, थैंक यू मैम। इसके अलावा ऐसे में प्रॉब्लम थी, ऐसे अभी नहीं ले रहे हैं। अभी शाजिया। यस मैम। बोलिए मैम मुझे सिर्फ एक ही डाउट है, जो आपने मैंने लिखा है विद द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ हिंदी इन 1954 साहित्य अकेडमी वाज एस्टैब्लिश्ड। मैम हम जब पैसेज देखते हैं तो मैम उसमें तो ऊपर में ही लिखा विद द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ हिंदी, और देन वो साहित्य अकेडमी वाली लाइन है उसमें भी, तो मुझे ये नहीं समझ में आया, आपने लिखा है वाज दिस वाज द रीजन। लेट मी चेक, मुझे भी याद ही नहीं है। खुल रहा है आपका? ठीक है, ये है। ये क्या सेकंड पे पता है ये क्यों ऐसा हो रहा है? अनड्यू मैम ये यहाँ सेकंड पर वर्ड क्या है? ये यू एक्चुअली पता है, मैं पूरा लिखती हूँ, जब मैं सेव करती हूँ ना कोई लेटर्स उड़ जाते हैं। यहाँ पे यू है, गेव अनड्यू इंपॉर्टेंस टू हिंदी। अब देखो हिंदी में भी एंड दिए, आई रोट, आई रिमेम्बर, आई रोट हिंदी पूरा, मतलब हाई लिख के। दिस इज नॉट माई फॉल्ट। एनीवेज चलिए देखते हैं। मैम नेक्स्ट पेज। ठीक है। But Gandhi ji promoted Hindustani, a combination of Urdu and Hindi. After independence, government supported Hindi and media promoted Sanskritized Hindi. With growing dominance of Hindi in 1952. Acha. Okay. I think here I made a mistake. मैम क्योंकि पैराग्राफ में लिखा हुआ है ऊपर में। मैंने अभी सेकंड अभिषेक का जब क्वेश्चंस आए थे ना, तो मैंने तभी पैराग्राफ की मैंने एक रीडिंग लगाई थी, आई रिमेम्बर दैट। हाँ, आई थिंक ओके, ठीक है, यहाँ पे आई मेड अ मिस्टेक। ठीक है, इसके अलावा मैम बस इतना ही था। ठीक है, ओके। हाँ, और संस्कृति? संस्कृति यस मैम। हाँ, मैम मुझे पूछना था कि ओवरऑल प्रेसी के बारे में, कि आई हैव अ प्रॉब्लम, मैं फाइंड नहीं कर पा रही कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। मुझे तो सारा इम्पोर्टेंट लगता है, इसीलिए मेरी मोस्टली प्रेसी में लिखा है कि कंटेंट नॉट रिक्वायर्ड।
तो मैं उसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट करूँ, मतलब इवन आई मतलब इन प्रैक्टिस मैं आपके आंसर्स भी लिख के देखती हूँ, पर मतलब मुझे ऐसे इम्प्रूवमेंट कुछ फील हो रही थी, तो मैं किस वे में इसे इम्प्रूव करूँ? देखो संस्कृति, सबसे इसमें तो एक ही नुस्खा है, वो ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज। अगर कोर एसेंस समझने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सी द कीवर्ड जो बार बार रिपीट हो रहा है, उस कीवर्ड को पकड़ो, ठीक है ना, हैव अ गुड होल्ड ओवर दैट कीवर्ड, उसको कभी जाने मत दो, जब समझ में आ जाता है तो उस कीवर्ड को पकड़ो। उसके बाद उस कीवर्ड के बारे में क्या बात करें, जैसे रीजनल लैंग्वेज इज द कीवर्ड, तो उसके बारे में क्या बात करें, इसका एवोल्यूशन बात करें, इसका इंपॉर्टेंस बात करें, जो भी है, ठीक है। अब उसको पकड़ के रखो। अब उससे कनेक्टेड, जो एकदम स्ट्रांगली कनेक्टेड है, वो क्या कनेक्टेड है कि ब्रिटिशर्स लोग ने रीजनल लैंग्वेज क्यों पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो लोगों को कन्वर्ट करना था, ठीक है। कांग्रेस ने क्यों रीजनल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज इज द कीवर्ड एंड दैट बिकम्स अ कोर एसेंस। तो कांग्रेस ने, क्योंकि वो सब पीपल को दे वांटेड पीपल टू पार्टिसिपेट, तो वो एलियनेटेड ना हो जाए, राइट, ठीक है। मगर हुआ क्या कि रीजनल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस मिल रही थी, मगर तभी हिंदी को इंपॉर्टेंस मिलने लगी, ठीक है। मगर हिंदी को इंपॉर्टेंस मिलने लगी, बट हिंदी इज दो कनेक्टेड टू द कोर एसेंस बट नॉट दैट स्ट्रांगली कनेक्टेड, मार्जिनली कनेक्टेड है, तो वी विल गिव थोड़ा सा इंपॉर्टेंस टू हिंदी। यू विल सी इन माय प्रेसी मैंने 2 लाइन लिखा होगा, ठीक है। फिर रीजनल लैंग्वेज आ गया, अच्छा ओके, तो रीजनल लैंग्वेज इज अ कीवर्ड, फाइन, तो बस उसी के बारे में लिखना है, ये है। तो अगर आप इस कोर एसेंस को पकड़ के रखोगे ना, उसके बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच पीस ऑफ कंटेंट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड एंड व्हिच पीस ऑफ कंटेंट इज मार्जिनली कनेक्टेड और नॉट एट ऑल कनेक्टेड। अब जैसे संस्कृत कुछ लैंग्वेज आया होगा, अगर अब तो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एकदम नहीं कनेक्टेड है, मतलब हटाओ इसको, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो नॉट कनेक्टेड, तो मत रखो उसको, ये चीज ये प्रैक्टिस में लेकर आनी होगी। पता है क्या होता है, वैसे ही जैसे आप लोग, आपसे कोई बात कर रहा है, ठीक है, तो सपोज आपको कोई मूवी का स्टोरी बता रहा है, ठीक है, मूवी की स्टोरी बता रहा है, उसमें बोलता है फिर पता है इस मूवी में ये वाला गाना आया, वो बंदा गाना शुरू कर देता है, तो दिस गाना इज नॉट कनेक्टेड टू दैट स्टोरी, ठीक है, तो गाने को हटा दो, वो कचरा है। आप बोलोगे अरे यार स्टोरी बताओ या गाना मत गाओ, मुझे तो स्टोरी सुनना है ना। तो दो स्टोरी इज देयर इन द मूवी, सॉरी दो सॉन्ग इज देयर इन द मूवी, इट इज कनेक्टेड, मूवी के अंदर इट लुक्स कनेक्टेड। मगर जब आप ये मूवी की स्टोरी किसी और से सुन रहे हो, तो गाना लुक्स डिस्कनेक्टेड, क्यों ये सॉन्ग सुना रहा है भाई, स्टोरी सुनाओ। गॉट माई पॉइंट। तो ये आप मतलब कि रेगुलर प्रैक्टिस अगर करोगे ना रीड करने की, रेगुलर रीडिंग नॉट प्रैक्टिस, रेगुलर रीडिंग से यू विल मेक आउट। वैसे ही एडिटोरियल कॉलम्स जो होते हैं ना, उसमें कितने सारी चीजें लिखी रहती हैं, अगर कोई नोट्स बनाए तो सब कुछ लिखने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं जब आई वाज इन स्कूल, मुझे कहते थे कि नोट्स बनाने के लिए, तो मैं ना बुक से सब कुछ लिख डालती थी, मुझे लगता सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब कुछ लिख डाल देती। तो मेरा भाई बोलता है कि एक बार मुझे बोला था इससे तो बुक ही पढ़ लो, ठीक है, अगर प्रेसी में आप यू विल इंक्लूड एवरीथिंग, तो इससे तो पैसेज ही पढ़ लो। जो ऑब्जेक्टिव है, द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग द प्रेसी विल गेट डिफीटेड देन ना। तो नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है कि हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो उसमें ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स विल बी इंक्लूडेड, ऑल द इररेलेवेंट डिटेल्स विल बी एक्सक्लूडेड। मगर इसके लिए वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी और वो हो जाएगी, वो विथ रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, इट विल टेक टाइम। एनीथिंग एल्स? अंकिता? मैम एक और अभिषेक, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी मैं अंकिता का क्वेरी ले लेती हूँ। अंकिता बताइए। यस मैम। मैम मेरा प्रॉब्लम थोड़ा इससे इंट्रोडक्शन से है। मैंने ये लिखा था कि बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत ही इग्नोरेंस झेलनी पड़ी और हिंदी ने डोमिनेट किया, तो मुझे लगा यही है इसका जिस्ट जो मैंने शुरुआत में लिखा। देखना आपने उसमें कुछ ऐड भी किया है। हाँ, मैं देखती हूँ। अच्छा, फाइन, ये है ना प्रेसी आपकी? यस मैम।
before and after independence regional languages were ignored. मैम ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे। अच्छा, आप मुझे बताइए बिफोर इंडिपेंडेंस क्यों रीजनल लैंग्वेज इग्नोर हुआ, जबकि साफ साफ लिखा है ब्रिटिश स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू रीजनल लैंग्वेज बिकॉज दे वांटेड लोकल पीपल टू गेट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। कांग्रेस ने भी इंपॉर्टेंस दिया था। हाउ कैन यू जस्ट गिव दिस ब्लैंकेट स्टेटमेंट, है ना, कि बिफोर रीजनल लैंग्वेज नहीं है ना। और आफ्टर इंडिपेंडेंस साहित्य अकेडमी एस्टैब्लिश हुआ था, तो कला कौन सा, हाँ, तो 1954 में तो इम्पोर्टेंस तो मिली है, तो ये तो गलत है ना। तो मैम मैं यूं कह रही हूँ कि इसको इग्नोर किया गया तभी तो फिर इसको डिफाइन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आगे आए, ब्रिटिशर्स आगे आए। नहीं, आप बोल रहे हो नहीं अंकिता, आप बोल रहे रीजनल लैंग्वेजेस को इग्नोर किया गया, ये बोल रहे हो ना। बाद में क्या है उसको छोड़ो, इग्नोर किया गया ये बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो? यस मैम। हाँ, अब मुझे बताओ क्या वाकई में इग्नोर किया गया? मैंने लिखा है ना, तो फिर गलत हो गया ना, फिर ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ओके मैम। और मैम वो कल वाला प्रेस मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मतलब कल वाला प्रेसी आपको नहीं समझ में आया? नहीं, मैंने उसको 4-5 बार पढ़ा, फिर मैंने सोचा मैं नहीं लिखूंगी, फिर मैंने उसको आपको गुड मिला है? मैम ये आज वाले में है, कल वाले में एक सेकेंड 2018 का। आपका मैम वो इंट्रोडक्शन, खोलना मैम वो बहुत गंदा है, मैम उसको ओपन मत करना। ठीक है। एनीवेज, तो देखो अगर प्रेसी नहीं समझ, पैसेज नहीं समझ में आया होगा तो फिर ऑब्वियसली प्रेसी भी आपकी सही नहीं होगी, है ना। तो मैम अगर एग्जाम में ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स आएंगे, इतनी मतलब फुल स्टॉप ही नहीं है उसे एक पैरा में, तो इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस। देखो अगर आप लोगों ने 2021 का प्रेसी पढ़ा होगा तो बाप रे इट वाज रियली बल्की प्रेसी, बहुत बल्की है, मतलब क्या बोले। आप किसी ने देखा है 21 का? मैम वो तो मैम कुछ भी था, मैम कुछ पल्ले नहीं पड़ा उसमें। हाँ, मैम याद ही नहीं है। नहीं मैम पूछा 2018 का जो अंकिता बोल रही हो वो वाकई में बहुत, मेरा भी इसलिए पूरा लैंग्वेज आपने एज अ काट के रख कल्चर दिया। ना, लैंग्वेज एज अ कल्चर ना, राइट। यस मैम। जबकि Yes, वो ma'am. इट वाज, आई टेल यू इट वाजंट डिफिकल्ट बिकॉज दिस प्रेसी वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो जहां पे आप लोग ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड देख लिया, यू नो दिस इज द स्किल। मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि even if you haven't understood the 70% of the passage and still you know the core essence, language as a culture, ठीक है, core essence if you have understood and the writer has written in an organized manner, तो आप उसी organized, वो मगर समझना जरूरी है कि राइटर ने organized manner में लिखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और ये बहुत ये वाला जो प्रेसी है ना वाकई में थोड़ा सा है उस तरह का, मगर ऑर्गेनाइज मैनर में लिखा। देखो ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या? मैम प्रेसी में ये तो समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है उसमें, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें। ऑर्गेनाइज करने की जरूरत ही नहीं थी किशन, इट वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड पैसेज। मैम वो ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में मैम वो पोस्ट का प्री का पोस्ट इंडिपेंडेंस में ऐसा उल्टा सीधा हो गया। नाउ लिसन टू मी स्टूडेंट्स, देखो आप लोगों में ना एक स्किल होनी चाहिए पैसेज का स्ट्रक्चर समझने की, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ये जैसे फूल्स वाला है, इट वाज डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, पूरा डिसऑर्गेनाइज था। कहीं कैरेक्टर बता रहा है, फिर बीच में फूल्स का नाम दिया, ऑल दीज थिंग्स, सो डिसऑर्गेनाइज था, ठीक है। रेपिटेशंस बहुत थे। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा मैंने कहा भाई वाह, राइटर तो अपने धुन में लिखा जा रहा है, एक ही चीज को बार बार रिपीट। फर्स्ट रीडिंग आई अंडरस्टूड बिकॉज आई हैव गॉट दिस, मतलब रीडिंग मैं बचपन से कर रही हूँ, तो मेरे में वो स्किल अपने आप आ गई, नोबडी टॉट मी, ठीक है। तो ये स्किल अपने आप डेवलप करो कि जब आप पैसेज पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैसेज का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड है या डिसऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपको रेपिटेशन नजर आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये ना पहले इसके बारे में बात कर रहा है फिर उसके बारे में, अचानक सडन और या अब्रप्ट शिफ्टिंग हो रहा है, इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन शिफ्टिंग हो रही है, तो डिसऑर्गेनाइज है। यहाँ पर लैंग्वेज एज अ कल्चर मानती हूँ डिफिकल्ट था, मगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एस्पेक्ट था, इसीलिए इसको मैंने पहले रखा हुआ है। लैंग्वेज, ये जो रीजनल लैंग्वेज वाला प्रेस है उसको मैंने बाद में रखा, क्योंकि दो इट इज डिफिकल्ट बट इट इज ऑर्गेनाइज्ड। लैंग्वेज वाला इट इज सिंपल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो ये स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई करना सीखो, कोर एसेंस आइडेंटिफाई करना सीखो, कोर एसेंस को पकड़ के रखो जब आप प्रेसी लिख रहे हो।
और है ना, अगर स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई कर लो ना कि हाँ स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइज, सो यू वोंट चेंज द स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज नहीं है तो यू हैव टू। अब जैसे हाँ, जैसे सैटेलाइट वाला है, ठीक है, सैटेलाइट वाले में जो राइटर ने लिखा है ना, दो इट इज ऑर्गेनाइज्ड, मगर उसने उसने क्या किया, फर्स्ट में उसने रॉकेट का सारा, सॉरी सैटेलाइट का स्पीड डायरेक्शन बता दिया, मगर उसके बाद इट वाज हेवीली टिल्टेड टुवर्ड्स द यूसेज ऑफ सैटेलाइट। तो उसमें क्या, फर्स्ट पैराग्राफ शुड कैन बी totally eliminated in your précis, and if you want then you can put it at the end। ठीक है, अभी और भी आप प्रेसी देखोगे, अभी ये तो कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। एक और चीज मैं बताती हूँ, इस चीज को नोट डाउन कर लो आप लोग। सपोज आपको एक प्रेसी मिलता है, वो प्रेसी आएगा आपके पास, वो पैसेज आने वाला है, मुझे नहीं पता कब आएगा, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट पैसेज। मैंने उसको 3 दिन 4 दिन में पढ़ा था, कहने का मतलब है जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा मैं नेक्स्ट डे पढ़ूंगी, तो आई टुक 3 days, ठीक है, ब्रेक ले लेकर मैंने पढ़ा, तब आई अंडरस्टूड। तो उससे मैंने एक चीज बहुत अच्छी सीखी थी। मैं सोची थी मैं टीचर हूँ, जब मुझे इतना टाइम लग रहा मतलब कि समझ में नहीं आया तो आई लेफ्ट इट, ठीक है, तो स्टूडेंट को मैं पैसेज कैसे समझाऊंगी। तो आई लर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो ये है कि सपोज आपको एंटायर पैसेज मिलता है, ठीक है, और उस एंटायर पैसेज में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उस कुछ नहीं समझ में आपको अगर उसमें से 3-4 लाइन ऐसी दिखती है जो आपको समझ में आ रही है, पैसेज पढ़ा कुछ नहीं समझ में आया, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो आप लोग कभी भी अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत करना कि अरे मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं ना मत बोलना, ठीक है। जैसे आप बोल रहे लैंग्वेज एज अ कल्चर, कुछ भी नहीं समझ में, मैं मान नहीं सकती हूँ, आप लोग बोलो ये तो समझ में आ गया लैंग्वेज एज अ कल्चर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका 3 एस्पेक्ट्स होता है, खत्म, इतना तो समझ में आया ना। तो डू नॉट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। तो आपके पास ऐसे भी पैसेज आएंगे जिसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिसमें परेशानी हुई थी उसकी प्रेसी लिखने में, हो सकता है वही पैसेज हो, तो आप लोग उस पैसेज में 2-3 लाइन ऐसा ढूंढो जो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, ओके। तो उस 2-3 लाइंस को समझकर आप एंटायर पैसेज को समझ सकते हो, ओके। इस चीज को ध्यान रखो क्योंकि वो पैसेज आने वाला है आपके पास। वो पैसेज ऐसा है कि शुरुआत किससे हो रहा है और खत्म किससे हो रहा है। ओ मतलब हेड कुछ है, टेल कुछ है जब टेल हमें समझ में आता है तो पता चलता है हेड किस लिए है it was this kind of passage। तो अगर entire passage seems to be incomprehensible, then you just find out those lines that are easily understandable। ऐसा लाइन ढूंढो, ठीक है, जो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। मैम जैसे आपने सैटेलाइट वाला भी बताया, मैम लास्ट टाइम मैंने आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा था कि यानी किसी भी चीज को होने का एक सीक्वेंस होता है, तो आपने मैम तब बोला था कि उसका यानी कोर एसेंस से आप स्टार्ट करो, उसको स्टिक करते रहो, बाकी उसका होने का सीक्वेंस जो है वो मैटर नहीं करता है। तो मैम अगर नो नॉट एट ऑल। धीरज एक सेकेंड, मुझे समझ में आ गया। देखो, आई टोल्ड यू टू स्टिक टू कोर एसेंस, ओके, आई वोंट चेंज दिस स्टेटमेंट ऑफ माइन। कोर एसेंस क्या, यूसेज ऑफ सैटेलाइट, दिस इज द कोर एसेंस, राइट, ठीक है। अब कोर एसेंस अगर आप शुरू करोगे तो ऑब्वियसली बीच में आप स्पीड एंड डायरेक्शन नहीं लेकर आ सकते हो। Am I right? मैम लेकिन जैसे आपने आज का उसमें मैम क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट थी, मैम मेरा क्रोनोलॉजी की वजह से गड़बड़ हुआ। नहीं तो इसमें क्रोनोलॉजी नहीं है, इसमें क्रोनोलॉजी सैटेलाइट में क्या क्रोनोलॉजी है? क्रोनोलॉजी आज के वाले की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने मेरे उसमें जैसे बोला है कि किसी में पोस्ट इंडिपेंडेंस का मैंने बाद में लिख दिया, प्री इंडिपेंडेंस के पहले कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर दिया है उसे, है ना, डिसऑर्गेनाइज मैसी कर दिया है उसे बहुत ज्यादा। हाँ, तो आज के उसमें आपका यानी ये आपने फीडबैक दिया उसमें ये इंपॉर्टेंट था कि मैंने क्रोनोलॉजी मिस करी है मैम। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि आपने पिछली बार मेरे को बोला था कि कोर एसेंस से स्टिक करो, बाकी क्रोनोलॉजी ऊपर नीचे हो सकती है ऐसा। No, I didn't, सुनो, no धीरज, I never used the term chronology for satellite, क्योंकि सैटेलाइट में कोई क्रोनोलॉजी नहीं है। क्रोनोलॉजी क्या, क्रोनोलॉजी इन द सेंस, क्रोनोलॉजी मैम इन द सेंस कि जैसे पहले सैटेलाइट लॉन्च होती है, उसके बाद उसका कुछ यूज होता है, उसके बाद कुछ ऐसा एप्लीकेशन होता है ऐसा, तो उसके लिए वाली क्रोनोलॉजी थी। सुनो मेरी बात, सुनो, मैं फिर से एक चीज कह रही हूँ स्टूडेंट्स,
पहली चीज है, अगर पैसेज आपको ऑर्गेनाइज लगता है तो उस ऑर्गेनाइज वे में ही उसी स्ट्रक्चर में लिखो, पहली चीज। दूसरी चीज है स्टिक टू द कोर एसेंस। अगर कोर एसेंस यूसेज है, then you will start with the usage of satellite, you will proceed, you will go on with the usage of satellite, you won't insert anything in between, for example ये speed and direction, ठीक है, ये सब आप नहीं इंसर्ट करोगे। अब रही बात सीक्वेंस की, तो मैं हमेशा कहती हूँ सीक्वेंस ऑफ द पैसेज डजंट मैटर एट ऑल। मैंने ये कहा है कि पैसेज में जो सीक्वेंस है जरूरी नहीं है वो सीक्वेंस फॉलो करो। शाजिया के लास्ट वाले प्रेस में मैंने यही लिखा था कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द पैसेज, कि जो स्ट्रक्चर उसको फॉलो करना इट्स नॉट कंपल्सरी। मगर जब पैसेज ही ऑर्गेनाइज्ड है तो फिर हमें रीस्ट्रक्चर करने की क्या जरूरत है। सैटेलाइट के केस में पैसेज वाजंट दैट, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, मगर शुरुआत वाला पैराग्राफ वाज वो सिंस बाकी पैराग्राफ इज टुवर्ड्स यूसेज, तो शुरुआत वाला पैराग्राफ लुक्स वेरी मच आउट ऑफ प्लेस। गॉट इट? मैं अभी भी कहती हूँ इट इज नॉट मैंडेटरी टू फॉलो द सीक्वेंस, बट इफ द पैसेज सीक्वेंस या स्ट्रक्चर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड देन व्हाई नॉट टू फॉलो, एंड वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम देन, राइट धीरज? ठीक है। ये डिस्टिंग्विश करना सीखो स्टूडेंट्स। देखो मैं कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ ना, आई एम गिविंग स्टेटमेंट विद इन कंटेक्स्ट ऑफ वन पर्टिकुलर पैसेज, राइट? तो और कोर एसेंस में हमेशा स्टिक रहना, फिर कोर एसेंस से शुरू करो, कोर एसेंस से ही खत्म करो, राइट? ओके, एनीवे हाँ, और बताइए अभिषेक बोलिए, आयुष बोलिए। अभिषेक का मैंने ले लिया था क्वेरी, आयुष बताइए। जैसे मैम मेरी आज की प्रेस खोल लीजिए। हाँ ठीक है, क्या है इसमें प्रॉब्लम? मैम आपने बोला है कि इसमें कोर एसेंस आपने काफी मतलब लास्ट में इंट्रोड्यूस किया है, पर मैंने शायद मैम पहले लिखा हुआ है इसमें, बट ओके। इंक्रीजिंग द डोमिनेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज वाज hide the, actually होना चाहिए था has hidden the, ऐसे होना चाहिए था has hidden the importance of regional languages। अच्छा, ओके, फाइन। अच्छा, लूज बिगनिंग तो है, ठीक है। इस तरह से लूज बिगनिंग है कि आपने शुरुआत में ही रीजनल लैंग्वेज, मतलब किस तरह से रीजनल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कम हो रहा है वो शुरुआत में आपने लिख दिया। गॉट इट? तो अब आप सोचो, अब इससे ज्यादा क्या हो रहा है। यहाँ पर आपने रीजनल लैंग्वेज लेकर आए, ठीक है, चलो, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। मैंने रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग इसलिए लिखा है क्योंकि आपने कोर एसेंस की तरफ ध्यान नहीं दिया। दिस इज नॉट द कोर एसेंस, ठीक है। कोर एसेंस ये नहीं है कि हिंदी की वजह से रीजनल लैंग्वेज ओवरशैडोड हो गया, ये कोर एसेंस नहीं है। कोर एसेंस ये है कि रीजनल लैंग्वेजेस का इवॉल्व कैसे हुआ, राइट? अब देखो, या रिकॉग्निशन कैसे मिली। अब देखो यहाँ पे अब आपने क्या किया, आयुष सोचो, अगर आपने इस तरह से शुरू किया है तो अब आपको क्या करना पड़ा। आप यहाँ पर सीधे, अगर आपने हिंदी वाला याद आगे लेकर आ गए शुरुआत में, अब यहाँ पे आप साहित्य सम्मेलन, अब यहाँ पे पूरी हिंदी बात कर रहे हो, ठीक है, हिंदी रीजनल लैंग्वेज आया ही नहीं। सोचो कितना गलत हो गया है, खुद सोचो आप। अब यहाँ पर 1954 यहाँ पर अब आपका आया है रीजनल लैंग्वेज, मतलब रीजनल लैंग्वेज से कनेक्टेड जो है वो यहाँ पर आया, यानी इतने वर्ड्स में आप सिर्फ हिंदी के बारे में लिख रहे थे। शुरुआत ही आपने हिंदी से ही शुरू कर दिया अगर आप देखोगे तो, क्योंकि आपने लिखा है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदी, तो यानी ऐसा लग रहा है कि हिंदी हैज बिकम द कोर एसेंस, एंड यू स्टार्टेड विद हिंदी और शुरू करते गए हिंदी से और फिर यहाँ पर आया। मगर यहाँ पर भी यू हैवंट टॉक्ड अबाउट रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। आपने अवार्ड्स के बारे में बात किया, फिर यहाँ पर आया है। नाउ दिस इज द कोर एसेंस ऑफ द पैसेज, एंड दिस वर्ड, अब देखो मैं क्या करूँ, ये लोग है ना, ये पता नहीं कैसा है ये अपने आप, दिस वर्ड शुड होना चाहिए,
should come towards the end of your presi. ये अपने आप letters delete हो जाते हैं. I saved the this file, पता नहीं. तो ना actually importance of regional language है ना. आपने हिंदी को कैसे आपने शुरुआत में कर दिया? I think you haven't done a presi class where I have told many times to start with the core essence. This is what. समझे आयुष? यस मैम, मतलब ये irrelevant है हिंदी वाला. Irrelevant नहीं है. No. It is not. This line is relevant. मगर इस लाइन से शुरुआत करके आपने core essence से आप बहुत दूर हो गए, क्योंकि हिंदी से शुरुआत किया तो आपको पूरा हिंदी बताना पड़ा. आप बीच में रीजनल लैंग्वेज इंसर्ट ही नहीं कर पाए. उसके बाद हिंदी का बता के यहाँ पर और ना फिर ये सब बताए, और वो ब्रिटिशर्स, कांग्रेस, ये सारा चला गया. आप समझ रहे हो? Got it? शुरुआत अगर देखो, we say that if any of the button of the shirt is wrongly buttoned, तो फिर सब कुछ समझ आया. अगर हम शर्ट का एक बटन गलत कर दिए तो सारी ये वही चीज हुई आपके साथ. मैम ये लास्ट में मतलब ये हिंदी वाला इम्पोर्टेंस. हाँ, वो सही नहीं था. ठीक है ना आयुष, समझ में आ गया होगा? ओके, अभिजीत बताइए. मैम बाकी सब आपने प्रीसी में तो जो बताया वो तो बढ़िया से समझ गए मैम. और ये क्या कहते हैं मैम, एक्चुअली मैम प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि हिंदी में मतलब हिंदी थोड़ा सा ज्यादा मैम पैसेज में दिया हुआ था, और क्या कहते हैं उसके साथ आ रहा था, मतलब डेट स्पेसिफिक के साथ आ रहा था, तो फैक्ट गया था तो छोड़ने में बन नहीं रहा था. तो ना चाहते हुए भी जो है थोड़ा इंक्लूड करना पड़ा. जैसे 1916 का जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला हो गया. फिर गांधी जी भी आ गए तो उनको भी, गांधी जी को भी छोड़ने का मन नहीं किया. और इसी तरह से फिर जो है मतलब इस चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा हो गया था हिंदी का मैम. ओके, अच्छा. और मैम कंजंक्शन एक कंजंक्शन का मैम मेरा प्रॉब्लम रहता है. मतलब वो थोड़ा सा कंजंक्शन जो है ना वो जानबूझ करके कम यूज करते हैं, मतलब क्योंकि फिर वर्ड खत्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाता है मैम. वर्ड लिमिट. ठीक है. ओके, देखो अभिजीत, हाँ एक बार तो इसका कुछ उपाय मैम बताइए. अभिजीत म्यूट कर लेना. देखिए, सबसे पहली चीज कंजंक्शन तो आपको यूज करना पड़ेगा. अगर कंजंक्शन आप यूज नहीं करोगे तो आपका पूरा का पूरा कोई भी राइटअप हो, एसे हो, रिपोर्ट हो, ठीक है, आर्गुमेंट में उतना नहीं जरूरत पड़ता है क्योंकि पॉइंट्स में लिखने होते हैं, सब स्कैटर्ड लुक देगा. कंजंक्शन में एक कड़ी है जो बांधता है आपके पूरे एंटायर राइटअप को. ठीक है, ये चीज तो जरूरी है. कंजंक्शन का नॉलेज भी जरूरी है, कहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज. जैसे आयुष का भी मैंने देखा, हाउएवर उसने यूज किया है तो वो सही यूज नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हिंदी का डोमिनेंस बढ़ गया, हाउएवर ये सब स्टैब्लिश हुआ. तो जब डोमिनेंस बढ़ गया, दिस इज पॉजिटिव. हिंदी ये सब एकेडमी या बीएचयू स्टैब्लिश हुआ तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो हाउएवर यूज नहीं होगा. ठीक है, तो ये नॉलेज भी होनी चाहिए. अब रही बात दूसरी चीज जो आपको लगा कि म्यूट कर लेना, अगर आपको लगा कि ये ना हिंदी का मतलब कि ज्यादा इसमें दिया गया है तो एक बार आप पूरा अच्छे से पैसेज को पूरा पढ़ना. हिंदी के लिए सिर्फ एक पैरा. दिस पैसेज, एंटायर पैसेज इज, आई हैव गॉट दिस पैसेज, आई विल शो यू. देखो ये रहा पैसेज. ठीक है, एक पैराग्राफ है ये, फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बात हो रही है. ठीक है ना अभिजीत, राइट? ठीक है. उसके बाद ये सेकेंड पैरा है, इसमें हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है. ओके, उसके बाद तीसरा पैराग्राफ है जिसमें फिर से रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बात हो रही है. तो यानी ये पैराग्राफ में, ये पैसेज में 3 पैराग्राफ है जिसमें 2 पैराग्राफ में रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बात हो रही है और एक ही पैराग्राफ में हिंदी के बारे में बात हो रही है, मगर उसको भी कनेक्ट कर दिया रीजनल लैंग्वेज में, ग्रोइंग डोमिनेशन ऑफ हिंदी. ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि हिंदी लैंग्वेज डोमिनेट कर रहा है पैसेज में, तो वो गलत लग रहा है. आपने इतने अच्छे से नहीं उसको केयरफुली नहीं देखा होगा. गॉट इट? ओके, यस मैम. तो ये चीज. और अभी से देखिए,
पोटेंशियल तो है आप में, क्योंकि मैंने आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी देखा था, बहुत अच्छे से देते, मगर प्रेसी में वो चीज आपकी मुझे नजर नहीं आ रही है। तो आपको इस पे काम करना होगा, मगर बहुत ज्यादा काम मत करना इस पे, क्योंकि प्रेसी का ठिकाना नहीं है, डजंट फेच मच मार्क्स, ठीक है। इसलिए इसमें अनड्यू इम्पोर्टेंस मत देना, सभी को मैं कह रही हूँ। प्रेसी में बहुत ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं, वो स्कोरिंग भी नहीं है, डिफिकल्ट भी होता है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम, तो कोई मतलब नहीं है। और मैम ये भी बताइए ना मैम कि अपना एकदम कैसे दे मैम, क्या कई बेस्ट देना है, मतलब क्या कहते हैं, अपना एकदम बहुत बढ़िया एकदम जो है, एकदम मतलब देख करके एकदम हमेशा खुश हो जाए एकदम मैम, ऐसा। हाँ, मैंने आपके इसमें लिखा है कि यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट। देखो अभिजीत, ये जो एक तो ना बहुत इन्वॉल्व, जब हमें कोई काम मिलता है ना, तो हमें ना, अगर हम हाफ हार्टेडली उसको करें, जैसे मैं ना लास्ट बैच जो राइटिंग सेक्शन का था ना, तो ना मैं जब किसी का पैसेज प्रेसी आंसर पढ़ती थी ना, तो मुझे पता चल जाता था कि दिस आंसर हैज बीन अटेम्प्टेड हाफ हार्टेडली, मतलब मरे हुए दिल से, आधे दिल से, जैसे भी मरे हुए मन से कैसे बोलते हैं ना, तो उस हिसाब से लिखा गया है। तो मैंने पूछा भी कि आपको मन नहीं कर रहा था कि आंसर लिखने का, तो अपने अपने रीजन बताए हैं। मगर है ना, जब हम किसी का भी आंसर पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि कितना इन्वॉल्व होके उसने ये काम किया है। और जब भी हम अब पूरा इन्वॉल्व होके कोई काम करते हैं ना, मैं खुद भी, जैसे मैं आप लोगों का ऐसे जब इवैल्यूएट करती हूँ, तो मुझे बहुत टाइम लगता है। तो जब लगता है कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, मैं पूरा इन्वॉल्व होके मैं नहीं इवैल्यूएट कर पाऊंगी, तो आई टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, अपना कुछ जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, फिर अगेन आई गो बैक टू दैट इवैल्यूएशन। तो जहां पे आपको लगता है कि आपका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, आप पूरा इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं दे पा रहे हो, तो यू टेक अ ब्रेक। मगर कोई भी अगर काम कर रहे हो ना, अगर आपके पास वो ऐसा नहीं कि डेडलाइन है, तो यू मस्ट टेक अ ब्रेक। और है ना, पूरा इन्वॉल्व होके करो। आप लोग जो 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हो ना, जिसमें एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसमें भी पूरा इन्वॉल्व होके करो, विदाउट गेटिंग नर्वस, विदाउट गेटिंग एक्साइटेड। ओह, ये तो मैंने प्रिपेयर किया था, वाओ सेम टू सेम आ गया, चलो। ओवरली एक्साइटेड नहीं होना, ओवरली डिप्रेस नहीं होना। एग्जामिनेशन हॉल में एक इक्वानिमिटी जो होता है ना, उसको मेंटेन करके लिखना, पूरा इन्वॉल्व होके। और फिर देखते हैं, फिर तो रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड, इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। बहुत फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट इज बहुत इम्पोर्टेंट। कितना इन्वॉल्व होके आप जो काम दिया है आप कर रहे हो, अरे भाई देना है तो दे दो। अगर मैं भी इस तरह से करूँ ना, अरे इवैल्यूएट करना है, कर दो, तो वो चीज आप लोगों को पता चल जाएगी कि दिस इवैल्यूएशन हैज बीन डन हाफ हार्टेडली, पता चल जाता है। तो वैसे ही मुझे भी पता चल जाता है कि कौन सा काम इन्वॉल्व होके किया गया है, कौन सा काम नहीं हुआ। तो इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट, ओके। दिमाग, दिल, तन मन से पूरा इन्वॉल्व होना है, राइट? ठीक है अभिजीत? यस मैम। और आपके एस्से में आपको कैसा फीडबैक मिला था अभिजीत? आई डू नॉट रिमेम्बर। मैम वही है कि कर्ण बने हुए हैं मैम, कि जब जरूरत होता है तभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, एनीवेज, शुभम बताइए। शुभम ने हाथ उठाया है। मैम आज ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे क्या? नहीं, करूंगी। इट इज व्हाट 8:30 हो गया। अभिषेक, क्या प्रॉब्लम है? मैम चैट बॉक्स में लिखा है मैंने। अरे मैं नहीं पढ़ रही हूँ अभिषेक, ऐसे ही बोल दो। मैम मैं ये कह रहा था कि अगर हम हिंदी को, अगेन वापिस यही बात है, अगर हम हिंदी को एक रीजनल लैंग्वेज समझ के चले, तो वो हमें अब्रप्ट नहीं लगेगा पूरे जो हमारा प्रेसी का कंटेंट है। दूसरी बात ये है मैम कि उसमें लिखा हुआ है कि उर्दू एंड हिंदी स्पीकर्स, तो हम जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज को जब गांधी जी प्रमोट कर रहे थे, तो कह रहे थे कि वो दोनों को काम आएगा, हिंदी और उर्दू स्पीकर को भी। तो हिंदी यहाँ पे भी एक रीजनल लैंग्वेज की तरह ही बताया जा रहा है। दूसरा मैम, अदर वाला जो चीज है ना, वो अभी भी मेरे को मतलब दिमाग पे बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है। वो मतलब मुझे अभी लग रहा है कि मैम मैंने अब इसमें लिखा हुआ पूरा
कट पेस्ट किया हुआ है जो पैराग्राफ में लिखा है, थर्ड पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि growing dominance of Hindi has however not eclipsed other regional languages. other यहाँ पे imply कर रहा है कि हिंदी भी one among the regional language. अच्छा सुनो अभिषेक, सुनो, हाँ पूरी क्लास में मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं सुनो ठीक है, मैं ये वाला जो है ना, मेरे जो कलीग है, मेरे फ्रेंड भी है, मैं उनसे मैं बात करूंगी, उनको ये मैं पैसेज सिखाऊंगी। ऐसा ना हो कि अब नेक्स्ट बैच में कोई और एक अभिषेक इस चीज को पॉइंट आउट करे, तो मेरे में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं तब दूंगी जब मैं उनसे डिस्कस कर लूंगी, ठीक है, मेरे कलीग से। ओके अभिषेक? ओके मैम, ओके, थैंक यू। शुभम ने हाथ उठाया। अगर शुभम, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो मैं इस क्लास को एंड कर रही हूँ और हम आगे। हाँ शुभम बताइए। जैसे कि इस पैराग्राफ में हिंदी के बारे में काफी सारे डेट्स और इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं। उनको मतलब हिंदी के बारे में नहीं लिखना है और शैलो रखना है उसे। तो अल्टीमेटली मैम ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये तो काफी रिलेवेंट है, तो इसको इंक्लूड करना है कि नहीं? हिंदी वाले पॉइंट्स को शुभम? नहीं, हम हिंदी के जो डेट्स और नाम दिए गए हैं पर्टिकुलरली उन्हें नहीं। देखो अगर आप मेरी प्रेस देखोगे शुभम, तो मैंने ना उसमें आई डोंट थिंक आई हैव मेंशन डेट्स। अगर किया होगा तो मुझे ध्यान नहीं है। एक डेट मेंशन कर दो, ठीक है, 1904, आई रिमेम्बर दिस डेट। एक डेट मेंशन कर दो। अब बीएचयू कब स्टैब्लिश हुआ, ये कब हुआ, एंटायर इसी में पूरे वर्ड्स अननेसेसरी कंज्यूम हो जाएंगे। सो वी हैव टू टेक दिस आल्सो इन अकाउंट दैट वी कांट एक्सीड द वर्ड लिमिट। और वो भी एक हिंदी ऐसा जो मार्जिनली कनेक्टेड है सो फार, आई मीन अभी तक, ठीक है। अभी तक अभिषेक का मैंने उसको आंसर नहीं किया है, मगर अगर हिंदी को हम एक अलग लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो हम मैंने ये सब डेट वेट नहीं मेंशन करेंगे, इतना डिटेल हमें नहीं जाना है। ओके, जस्ट पासिंग रेफरेंस देना है, ठीक है शुभम? ओके मैम। ओके ठीक है, ठीक है। तो ये प्रेसी की ये वाली जो क्लास थी, हमने कौन सा प्रेसी लिया था? 2013 का, ठीक है। इसको मैं एंड करती हूँ। अब हम एसए में आते हैं।